नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ है, यह मुझसे और हमारे धर्म रहस्य चैनल से ही जुड़ा हुआ है। साधक महोदय ने जो भी अनुभव किया है उसके विषय में बताया है और मेरे संबंध में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है उसे ही ईमेल पत्र के माध्यम से लिख करके भेजा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र। सेवा में श्रीमान धर्म रहस्य चैनल वाले डॉक्टर सूरज प्रताप जी से सादर निवेदन करता हूँ कि मैं प्रिंस शर्मा आपका पुत्र समान हूँ। आदरणीय महोदय, सर मेरा नाम प्रिंस शर्मा है। ग्राम पुरैना, कटेया, पोस्ट तमुकराज, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। सर मैं आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। आपके चैनल पर साधक और साधिकाओं द्वारा भेजे गए अनुभवों को मैं सुनता रहता हूँ। सर आपके चैनल पर साधक और साधिकाओं द्वारा भेजे गए अनुभव, जो कि मेरे भी कई ऐसे अनुभव जो साधक और साधिकाएं भेजे गए अनुभव से मिलते जुलते ही हैं। सर इसके लिए यह स्पष्ट है कि आपके चैनल पर साधक और साधिकाओं द्वारा भेजे गए अनुभव सच्चे हैं। सर मैं सोने जा रहा था तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि धर्म रहस्य चैनल वाले डॉक्टर सूरज प्रताप जी अगर सच्चे गुरु और सच्चे मार्गदर्शक हैं तो हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवती आदिशक्ति, मुझे प्रमाण दे दीजिए कि धर्म रहस्य चैनल वाले डॉक्टर सूरज प्रताप जी सच्चे गुरु और सच्चे मार्गदर्शक हैं। सर मैं ईश्वर से प्रार्थना करके सो गया था। गुरुवार का दिन था। मैंने सोने के बाद स्वप्न में देखा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं दूर खड़ा हूँ और मैं किसी रास्ते में कहीं जा रहा हूँ। सर मैंने देखा जैसे शहरों में छत केवल बीम सरिया वाले खंभों पर ढलाई करके छोड़ दिया जाता है, वैसे ही सर स्वप्न में मैंने देखा कि छत पे चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी लगी हुई है। मैंने सीढ़ी के माध्यम से छत में चढ़ने का प्रयास किया। सर मैं और मेरी जितनी भी सीढ़ियां थी वह मैं चढ़ गया, केवल छत पे पैर रखना बाकी था। मैं छत पे पैर रखने में असमर्थ था, जबकि मेरे दाहिनी साइड में लोहे की सरिया जो खंभों से निकली हुई थी उसे मुझे चढ़कर या पकड़कर ऊपर चढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं असमर्थ था। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं असमर्थ ही रहा। मुझे वहीं से अनुभव हुआ, मैंने देखा कोई दिव्य महापुरुष एक छत के ऊपर खड़े हैं। उनके अनेकों अनेक शिष्य जो उनके सामने बैठे हुए हैं। वह दिव्य महापुरुष उन्हें ज्ञान दे रहे थे। उनका दिव्य मधुर वाणी, दिव्य संस्कृत दोहे, दिव्य तेजों में प्रकाश। सर ऐसा लग रहा था जैसे भगवान श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य उपदेश दे रहे हों। अनुभव का प्रभाव। सर इस सच्चे अनुभव के प्रभाव से रात्रि से लेकर सुबह तक, अगली सुबह तक मेरे मन में न तो काम था, न क्रोध, न मोह, न लोभ, न ईर्ष्या और न ही किसी प्रकार की कोई टेंशन थी। केवल मन में परम सुख का मैंने अनुभव किया, वो जो मैंने किताबों में पढ़ा था। लेकिन वास्तव में क्या होता है यह परम सुख? मैंने परम सुख का अपने जीवन में उस वक्त अनुभव किया था। एक ऐसा सुख इस दुनिया में कहीं नहीं है जो। सर ये सुख अजर अमर करने वाला सुख था, जो जन्म चक्र के बंधन से मुक्त होने के बाद ही मिलता है। आप यह समझ लीजिए कि त्रिदेवों को स्वप्न में होना, अनंत गुना मंत्रों का जाप करने का जो दैवीय प्रभाव होता है, वैसा ही अनुभव इस प्रभाव का था। संसार के पेड़ पौधे सब कुछ अगर इनको कलम बना दिया जाए, समुंदर को स्याही बना दिया जाए, मेरे स्वप्न में कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था जिसका मैं वर्णन कितना भी लिखूं नहीं कर सकता। सर आप कोई साधारण व्यक्ति या मनुष्य नहीं है, आप साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। आप श्री कृष्ण का स्वरूप है। आप श्री कृष्ण भगवान के समान है। आप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप है। मैंने यह बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। और आपने ये सत्य कहा कि एक गर्म लोहा हो और उसके बगल में अगर बर्फ का टुकड़ा हो तो गर्म तब तक पिघलता रहेगा जब तक कि बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह से पिघल ना जाए। मैं यह अनुभव केवल धर्म रहस्य चैनल से जुड़े हुए केवल धर्म रहस्य चैनल के डॉक्टर सूरज प्रताप जी को ही भेज रहा हूँ। यह अनुभव गुरु जी के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। यह अनुभव कहीं और प्रकाशित नहीं किया जाएगा, इसकी भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि यह अनुभव धर्म रहस्य चैनल से जुड़ा हुआ है। दिनांक 31/8/2024, समय शाम के 4:02। गुरुजी, मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ।
चरण स्पर्श गुरुजी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने माता के परम स्वरूप से, ईश्वर से, इन सभी को साक्षी मानकर मेरे विषय में जानने के लिए कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वह सच्चा है, इस बात का प्रमाण प्राप्त करने के लिए, जबकि यह मेरे शिष्य नहीं है, फिर भी माता ने इन पर कृपा की और इन्हें श्री कृष्ण स्वरूप में मेरे विषय में ज्ञान देने की कोशिश, जिसको इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप दर्शन किया और यह जाने कि जिस मार्ग से हम लोग जाने वाले हैं वह मार्ग सच्चा है और आध्यात्म की अत्यंत ऊंचाई को लेकर जाने वाला है। इसीलिए इनके मन में भी गुरु दीक्षा लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब क्योंकि विषय उठा है भगवान श्री कृष्ण का और उनके ज्ञान का, तो मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और गीता के मुख्य रहस्य को आपको बता देता हूँ, ताकि भगवान श्री कृष्ण के विषय में भी लोग जान पाएं और उनके जो मूल ज्ञान है, जो गीता का संपूर्ण निचोड़ है, वह क्या है, इसको भी समझ पाए। भगवत गीता का जो मूल उद्देश्य और सार है, यह जीवन में अपने कर्तव्यों को ना छोड़ते हुए मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करना, उस तक पहुंचना। गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा मानी जाती है। जब अर्जुन ने अपने ही परिवार के लोगों पर अस्त्र शस्त्र चलाने से मना कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया। यह महाभारत युद्ध के बीच मैदान में उन्होंने यह ज्ञान दिया था। गीता में कुछ 18 तरीके के अध्याय हैं जो कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को दर्शाते हैं। तो इन तीनों योगों को संक्षिप्त में मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, जो गीता का सार भी कहा जाए। इससे व्यक्ति भौतिक आध्यात्मिक जीवन का बैलेंस बनाकर आगे चल सकता है। तो भगवत गीता का जो कर्म योग है वो क्या कहता है? वो यह कहता है कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमारा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करने में है, इसलिए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और यही सच्चा धर्म होता है। कहने का मतलब यह है कि आप अगर ये सोचते हैं किसी भी काम को करने से पहले कि मुझे इसमें सफलता मिल जाएगी इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो इसलिए वह कार्य ना कीजिए, बल्कि कार्य को इसलिए कीजिए क्योंकि वह आपका कर्तव्य है। आपका काम मेहनत करना है। अगर आपके भाग्य में होगा तो वह चीज अवश्य आपको मिलेगी। पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण हो सकता है वो चीज आपके भाग्य में ना हो, तो आप जो कर्म करेंगे वह भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसके कारण आपने अगर कर्म ही नहीं किया तो अपने भाग्य का निर्माण कैसे करेंगे? और कोई चीज अगर आपको पूर्णता नहीं भी मिलती है तो भी अगर आप कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो उसमें आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान ने श्लोक में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फे फल हेतुर्भुवा ते संगोत्ति कर्मणि। ये एक श्लोक है जो कर्म योग के सिद्धांत को दर्शाता है। स्पष्ट है कि तुम्हारा सिर्फ कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी भी अधिकार नहीं। इसलिए कर्म के फल की इच्छा कभी भी नहीं करनी चाहिए और ना ही इसकी वजह से अकर्म में आसक्त हो जाना चाहिए। इसलिए जो भी सामने लक्ष्य है उसको पूरी मेहनत से करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो भौतिक जीवन का कोई लक्ष्य हो, आध्यात्मिक जीवन का कोई लक्ष्य हो। जो मिलना होगा वो अवश्य मिलेगा, नहीं मिलेगा तब भी प्रयास जारी रहेगा और अगर मिल जाएगा तो भी प्रयास जारी रहेगा। इसलिए कभी रुकना नहीं। इसी प्रकार दूसरा जो योग है जिसको हम भक्ति योग कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के प्रति आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए। भक्ति के माध्यम से ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम और भक्ति के माध्यम से आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को, उस अनंत सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। केवल अनन्य भक्ति ही आपके सारे पापों को दूर कर दे। अब कई लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी साधना के लिए या अपनी पूजा के लिए यहाँ पर ऐसा बताया था। यह सिर्फ संदेह मात्र है। वहाँ पर वह बात उस दिव्य स्वरूप की कर रहे थे, उस परमात्मा की कर रहे थे जो विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होता रहता है। ज्ञान देने के लिए वह कृष्ण रूप में अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत। इसीलिए कई लोगों को भ्रम भी हो जाता है, लेकिन मूल तत्व को यहाँ पर बताने का उद्देश्य ही था कि उसी का मनन करो, उसी की भक्ति करो, उसी की पूजा करो, उसी को प्रणाम करो, उसी को प्राप्त करोगे। क्योंकि अगर सत्य के प्रति आप चलोगे तो निश्चित ही सत्य को प्राप्त करोगे, उसके प्रिय बनोगे, तभी आप उसको प्राप्त करो। तो ये बात तो हो गई भक्ति योग। अब कोई अगर उसे शिव के रूप में प्राप्त करना चाहता है तो वो शिव के रूप में मिलेगा, कोई उसे विष्णु के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में प्राप्त करना चाहता है तो उस रूप में मिलेगा, कोई उसे माँ के रूप में प्राप्त करना चाहता है तो दुर्गा, काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और जितने भी उनके अलग अलग स्वरूप है उस रूप में करना चाहता है, उस रूप में मिलेगा। क्योंकि एको हम द्वितीयो नास्ति
एक वही है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। और उसको हम जो उसका मूल वो ऐसी पराशक्ति है जो समस्त रूपों में विचरती है, समस्त रूपों में स्थित हो। इसीलिए भक्ति को या भक्ति में अपने इष्ट को अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा जाए। इसी प्रकार तीसरा मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, उसको हम ज्ञान योग कहते हैं। जो लोग इन दोनों मार्गों से भी अधिक रहस्य को समझना चाहते वो लोग ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं। ज्ञान मार्ग में हम आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझते हैं। हम यह जान पाते हैं कि आत्मा जो शरीर के अंदर वास करती है वो अमर है, शाश्वत है, वो कभी भी नाशवान नहीं होती है। नाशवान तो शरीर, जैसे कि गाड़ी अपने आप नहीं चलती, किसी कार को चलाने वाला उसका ड्राइवर होता है। जब तक ड्राइवर उसके अंदर नहीं बैठेगा, कार कहीं किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक वैसे ही यह पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, जब तक इसके अंदर आत्मा प्रवेश नहीं करती है तब तक यह शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। और जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, जीवन का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। श्लोक में उन्होंने कहा था, न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽस्यहं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना ही कभी यह मरती है। यह ना तो उत्पन्न होती है, ना उत्पन्न की जाती है और ना ही उत्पन्न होगी, क्योंकि यह अजन्मी है, शाश्वत है, अनादि है, पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा उसी पराशक्ति की ऊर्जा का एक कण है जो आपके अंदर विद्यमान होता है, जिसकी वजह से आपका जीवन हो जाता है, ठोस नहीं रहता है, मृत नहीं रहता है। इसी आत्मा के रहस्य को जानने के लिए हम लोग माता पराशक्ति मंत्र योग माध्यम से हम तीनों रास्तों को एक साथ लेकर चलते हैं, जिसमें जीवन में हम सारे कर्म करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने का जो हमारा पुरुषार्थ है, जो हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए, उन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करते हुए कर्म योग के माध्यम से, कर्म में किसी प्रकार के फल की इच्छा न रखते हुए, माँ पराशक्ति की भक्ति करते हुए भक्ति मार्ग के माध्यम से, और ज्ञान मार्ग से आत्मा के तत्व, विभिन्न प्रकार की आत्माओं के रहस्य को समझना, जिसमें हम मंत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अलग अलग आत्माओं को जानते हैं, समझते हैं, जैसे कि योगिनी, यक्षिणी, भैरवी, अप्सरा इत्यादि। क्योंकि अगर आप अपनी आत्मा को देखने में तो आपको बहुत समय लग सकता है, लेकिन आप दूसरी आत्मा को अवश्य बहुत आसानी से कुछ साधना करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो अगर इस सिद्धांत पर चलते हैं हम लोग, तो हम तीनों रास्ते एक साथ रखते हुए हम अपने अंतिम लक्ष्य माँ पराशक्ति, उस परमात्मा के मूल स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो सीढ़ियां ये चढ़ रहे थे, उसका भी वही उद्देश्य था कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, उस शाश्वत ज्ञान आनंद को प्राप्त करना ही मूल लक्ष्य है। और माता ने इनके मन की शंका को यहाँ पर समाप्त किया। इनको गुरु मंत्र की दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए और इस पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा तो उद्देश्य ही यही है कि माता पराशक्ति के माध्यम से हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। इसीलिए ट्रस्ट का भी निर्माण किया गया है और हम लोग इसके और भी कई विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों के अनुभव को प्रकाशित करने का भी यही उद्देश्य होता है कि अनुभव के माध्यम से लोग उस सत्य को समझ पाएं, उस ज्ञान को जान पाएं। कथा कहानियों के माध्यम से भी वही उद्देश्य है कि हम उस रहस्य को स्पष्ट कर पाएं लोगों के सामने, जो अनंत है लेकिन अनुभव योग्य है। बिना अनुभव के आप उस रहस्य को नहीं जान सकते, और खुद उतरे बिना, जैसे समुद्र में हम समुद्र की गहराई नहीं जान सकते, दूर से देखने से कुछ भी पता नहीं चलता, वैसे ही इस मार्ग में आने के लिए सबसे पहले गुरु मंत्र की दीक्षा, उसके बाद छुटपुट साधनाएं करते हुए, समस्त प्रकार की दिव्य आत्माओं को जानते हुए, अपने लक्ष्य को साधते हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष को करते हुए अंत तो गत्वा माता पराशक्ति में विलीनीकरण, इसका यही उद्देश्य। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।